चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बेटे की चाहत। चंपा घर पर बैठी हुई बेटे बहू का इंतजार कर रही थी। बेटा हॉस्पिटल जो गया हुआ था बहू का चेकअप करवाने। जैसे ही बहू बेटे आते हैं मोटरसाइकिल पर, चंपा खुशी से दौड़ी आती है। अरे कितनी बार बोला है मदन, इसे मोटरसाइकिल पर मत लेकर जाया कर, इस हालत में कहीं गिर गुरा गई तो मुश्किल हो जाएगी। मदन: मैं बच्चा थोड़े ही हूँ जो गिरा दूंगा। अच्छा ठीक है, आज भी कोई टेस्ट किया कि नहीं? तभी उसकी बहू सुधा बोलती है, अम्मा टेस्ट की क्या ज़रूरत थी? सास: अरे मैं इसलिए नहीं कह रही टेस्ट की ज़रूरत है, वो बताते हैं ना बेटा है या बेटी। तभी मदन बोलता है, बेटा ही है अम्मा, बेटा ही है। सास: हाँ हाँ सुधा, तो बेटा ही जनेगी। तेरी पहली बीबी से तो लाख गुना अच्छी है सुधा, जो बेटियों को जन्म देकर चल बसी। उसने तो हमारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया था। अच्छा हुआ जो तू दोनों बच्चियों को उसके नाना नानी के घर छोड़ आया। सुधा माँ बेटे की बातें सुनकर अंदर अपने कमरे में चली गई। तभी चंपा चिल्लाई, अरे कुछ खा ले, मेरा पोता तंदुरुस्त ही होना चाहिए। आखिरकार एक दिन हॉस्पिटल जाने का वक्त आ ही गया। मदन और उसकी माँ चंपा सुधा को लेकर हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद नर्स सुधा को लेकर लेबर रूम में चली गई और काफ़ी टाइम बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। माँ बेटे दोनों खुश हो गए। कुछ देर बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो सर, आपको बेटी हुई है। दोनों माँ बेटों ने माथा पकड़ लिया और चंपा बोली, अरे इसने तो सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया और बेटी पैदा कर दी। उसके 2 दिन बाद सुधा घर आ गई। चंपा फिर बड़बड़ाने लगी, अरे मैं तो दुआ में पोता मांग मांग के थक गई और इसने पोती पैदा कर दी। इतने में सुधा, अम्मा मैं तो। तभी मदन बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप, तेरी इतनी देखभाल की, तुझे इतना खिलाया पिलाया और तूने बेटी पैदा की। चली जा इसे लेकर अपने माँ बाप के घर। सुधा, देखिए ना अम्मा इनको। अम्मा: अरे क्या देखूं, ठीक तो कह रहा है, चली जा अपने माँ बाप के घर। सुधा: अम्मा ऐसे मत बोलिए, आपकी भी तो बेटी है। अम्मा: अरे मेरी बेटी ने बेटी नहीं बेटा पैदा किया है, बेटा। और कुछ दिनों बाद ही मदन सुधा को हमेशा के लिए उसके मायके छोड़ आया। सुधा के माँ बाप भी बूढ़े थे। सुधा उन पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। सुधा पढ़ी लिखी थी। जब उसकी बेटी 3-4 साल की हो गई तो सुधा ने एक स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू कर दी और अपनी बेटी को भी अपने साथ पढ़ाने ले जाती। वक्त गुजरता गया और सुधा की बेटी नेहा अभी बड़ी हो गई। बचपन से ही सुधा ने नेहा को बताया कि तुम्हारे पापा गुजर चुके हैं, लेकिन सुधा ने अपने पति यानी नेहा के पापा की फ़ोटो घर में लगा रखी थी। जिस दिन नेहा का 12वीं का रिजल्ट आने वाला था, उस दिन नेहा खुशी खुशी घर आई और बोली, माँ मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई हूँ और अब मैं मेडिकल की पढ़ाई करूँगी और डॉक्टर बनूँगी। सुधा: हाँ बेटा, क्यों नहीं। नेहा: काश आज पापा भी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। सुधा फ़ोटो की तरफ देखते हुए, वे अभी भी हमारे साथ ही हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गई। वक्त गुजरता गया और नेहा की पढ़ाई भी पूरी हो गई और नेहा ने एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू कर दी। उधर मदन और उसकी माँ बहुत परेशान रहते थे और मदन की शराब पी पी कर दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थी और खुदा न खास्ता मदन भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था जिसमें नेहा प्रैक्टिस करती थी। और जब नेहा ने अपने पिता को हॉस्पिटल में देखा तो वह चौंक गई और सोचने लगी, ये तो मेरे पापा जैसे ही लग रहे हैं। माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तेरे पापा गुजर चुके हैं। नेहा घर आई और उसने पूछा, मेरे पापा की मौत कैसे हुई थी। सुधा चौंक कर, बताया तो था तुझे एक्सीडेंट हुआ था, चल जा अब मुंह हाथ धो और खाना खा। अगले दिन जब नेहा हॉस्पिटल गई तो उनकी माँ यानी नेहा की दादी मदन के पास बैठकर रो रही थी। अरे तेरी उम्र ही क्या है, बूढ़ी माँ के सामने इस हालत में पड़ा है। मदन: अम्मा मत रो, कुछ नहीं होगा मुझे। नेहा दोनों की बातें सुनकर बोलती है, अम्मा मत रो, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। चंपा खड़ी होकर, बेटा तेरा भला हो, और नेहा के सिर पर हाथ रखती है। उसके बाद नेहा मदन के पास जाती है और बोलती है, पहचानते हैं मुझे। मदन: नहीं, कौन हो तुम। नेहा रोते हुए, मैं नेहा, आपकी और सुधा की बेटी नेहा। यह सुनकर मदन चौंक गया और फिर अम्मा बोली, क्या तुम सुधा की बेटी हो। नेहा: हाँ, माँ ने मुझे बचपन से ही बताया है कि तेरे पापा एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। माँ ने ऐसा क्यों किया, मुझे आपसे अलग क्यों किया, उन्होंने मुझसे आपसे
आपसे दूर क्यों रखा। तभी मदन बोलता है, नहीं नहीं, उसने तुम्हें मुझसे दूर नहीं रखा, बल्कि मैं ही बदनसीब था जो तुम्हें और सुधा को अपने से दूर कर दिया एक बेटे की चाहत में, और अब देखो उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। और दोनों रो पड़े। नेहा ने बताया कि मेरी माँ ने हमेशा आपकी तारीफ़ की और आपको एक अच्छा पिता होने का एहसास दिलाया। उधर नेहा की माँ भी नेहा का खाना लेकर हॉस्पिटल आ गई, जो अक्सर नेहा का खाना लेकर आती रहती थी। और जब वह नेहा को ढूंढते हुए नेहा के पास आई तो अपने पति और सास को देखकर चौंक गई। नेहा माँ को देखकर दौड़ती हुई आई और बोली, माँ, पापा की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो पापा मर जाएंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं एक किडनी पापा को दूंगी। सुधा, नेहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पूछो इस इंसान से जिसने मुझे छोटी सी बच्ची के साथ घर से धक्के देकर निकाल दिया था और कहा तुम जियो या मरो, तुम जानो। नेहा माँ, प्लीज़, मैं पापा के प्यार के लिए बहुत तरसी हूँ। आप मुझे ऐसा करने से ना रोकें। यह सुनकर मदन उठा और सुधा के पैरों में गिर गया। सुधा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और सास भी चंपा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। इस तरह सुधा ने नेहा की जिद के आगे उन दोनों को माफ़ कर दिया और सब एक साथ रहने लगे। शिक्षा, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।